नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर डी ट्रिपल बी टीजीटी मैथ्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को पढ़ा है और इनफाइनाइट सीरीज के लगभग हमने 3 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज का इंट्रोडक्शन, उसमें प्री टेस्ट, साथ ही दूसरे लेक्चर में कंपेरिजन टेस्ट, तीसरे लेक्चर में कॉची रूट टेस्ट और चौथे लेक्चर में रेशियो टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ना है और अगर आपने इस लेक्चर को डायरेक्ट खोल लिया है तो कृपया करके उन सारे लेक्चरों को एक बार जरूर देख लें। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पोर्शन है। इसका रीज़न ये है कि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं बहुत लेंदी लेंदी होते हैं। अगर पूरा पढ़ा जाए तो हमें उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है जो बहुत ही छोटे हों, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो क्या है, एमसीक्यू टाइप का है, ना कि सब्जेक्टिव टाइप का। तो इस पर ज़्यादा फोकस हमें करना पड़ेगा। तो चलिए, इसी में हम लोग आज शुरू करेंगे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बनती है आपके एग्जाम में। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, देखिए ध्यान से। मानिए हमारे पास कोई भी एफ जो है वो फंक्शन है। एफ एफ क्या हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक। तो लेट एफ बी ए फंक्शन। ये फंक्शन किस तरह से है कि एफ एन जो होगा पहला तो पॉजिटिव होगा, एफ एन ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड जो इसका सीक्वेंस बनेगा एफ एन का, वो होना चाहिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एफ एन क्या होना चाहिए बच्चे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। देन द नेचर ऑफ बोथ द सीरीज। तो नेचर ऑफ बोथ द सीरीज यानी इसका नेचर, जो हमारा सीरीज है सिग्मा एफ एन का नेचर एंड सिग्मा ए एन एफ ऑफ ए एन का नेचर जो होगा वो सेम होगा, जहाँ पर ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक कन्वर्जेंट हुई तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी, कोई एक भी डाइवर्जेंट हुई तो दूसरी भी डाइवर्जेंट हुई। बात समझ में आए? तो आपको इस स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ भाई काची कंडेंसेशन टेस्ट में एफ एन किस तरह होना चाहिए, तो भैया पॉजिटिव होना चाहिए। एफ एन किस कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो आपको बताना पड़ेगा डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से कुछ ना कुछ उठा के पूछ लेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पूछेगा ए कैसा होना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे। यानी कॉची कंडेंसेशन में केवल आपको ये काम करना है, आपको सिग्मा एफ एन और साथ में इसमें ए एन, ए के पावर एन और एफ ऑफ ए एन, इन दोनों को लेकर चलना है और चेक करना है कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जो आसानी होगी चेक करने में, तो आसानी हमें होगी ये वाली चेक करने में, तो इसको चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट हुई तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट हुई तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से। तो मेरी बात अभी तक आप लोग को समझ में आई होगी। अब देखिए कॉची कंडेंसेशन टेस्ट कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे भी आपको नीचे लॉग दिख जाए, जहाँ भी आपको नीचे लॉग दिख जाए वहाँ आपको कॉची कंडेंसेशन लगाना है। क्यों? क्योंकि एफ एन जो होगा, एफ ऑफ एन होगा, वो लॉग एन होगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता हो, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, साथ में 1/log n है तो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी 1/log n टाइप का कुछ भी दिख जाए, ठीक है, या log n दिख जाए कहीं भी, तो आप जो है कोशिश करिए कि आप जो है वहाँ पे क्या लगाइए, तो आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाइए। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे है, n बराबर 2 से इन्फिनिटी 1/n log n। क्यों n बराबर 2 है तो इतना तो पता ही होगा, n अगर 1 होगा तो log 1 जीरो हो जाएगा और फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए n बराबर 2 लिया गया है। ठीक है, हर जगह यही होगा। तो यहाँ पे एफ एन क्या है, तो एफ ऑफ n बराबर है 1/n log n। बात समझ में आया? हाँ सर, बात हम लोग समझ गए, ये हमारा एफ एन है। अब देखो क्या ये पॉजिटिव है, हाँ सर ये पॉजिटिव होगा, पहली बात तो ठीक है, पहली बात तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्लियर है। और ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 1/log n है और n भी नीचे है, तो साफ साफ दिख रहा है कि डिक्रीजिंग होना है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के जितने भी दो रूल है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए, अब क्या करेंगे, आपको तुरंत लिखना है, तुरंत आपको लेना है ए एन एफ ऑफ ए एन, ये लेना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब आप ए एन एफ ऑफ ए एन करोगे, ठीक है, तो होगा ए एन, और जहाँ जहाँ, यहाँ देखो एफ ऑफ एन है तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर ए एन रखना है। तो यहाँ नीचे देखो, यहाँ हो जाएगा एन की जगह ए एन और फिर हो जाएगा लॉग और हो जाएगा ए एन। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ध्यान से, ए एन से एन क्या हो जाएगा बच्चे,
कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, 1 बाई लॉग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा एन लॉग ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो अगर अब मैं समेशन लगाऊं तो होगा समेशन ए के पावर एन एफ ऑफ ए एन, और ये आया समेशन 1/n log ए। अब आप ये बताओ log ए तो कांस्टेंट है, जी सर, तो उसमें समेशन क्या होगा, अप्लाइड होगा नहीं, तो log ए कॉमन ले लो तो होगा 1/log ए, ठीक है, मल्टीपल हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन 1/n। अब देखो ध्यान से, इस सीरीज को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अगर आपकी आंखें कल से क्लासेस से थोड़ी सी भी खुली होगी तो आप तुरंत पहचान गए होंगे कि ये कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। यहाँ देखो ध्यान से, तो 1/n है, 1/n का नेचर आप लोग जानते हैं, आप p बराबर 1 है पी टेस्ट से, तो ये होगा डाइवर्जेंट। क्या होगा बच्चे, ये होगा डाइवर्जेंट। ये क्या आ गया, डाइवर्जेंट। और जैसे ये डाइवर्जेंट आया तो इसका नेचर जो हमारा ये हैश 1 का नेचर है और हैश 2 का नेचर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी कन्वर्जेंट होगा। इतना आसान क्वेश्चन है और यही सब आएगा, थोड़ा सा बस दिमाग आपको खोल के अपना रखना है। आई बात समझ में, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन बराबर 2 से इन्फिनिटी 1/n² log n, इसको चेक करना है। तो चलो भैया इसको भी चेक कर लिया जाए। तो देखो ध्यान से, तो एफ एन यहाँ पे क्या होगा, तो एफ एन है बच्चे 1/n² log n, यही एफ एन है, हाँ सर ये है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको क्या करना है, ए एन इंटू एफ ऑफ ए एन लिखना है, तो लिख लो। तो ए एन, तो जहाँ जहाँ आपका भाई साहब एन है वहाँ पे ए एन रखेंगे, तो होगा ए एन, ठीक है, 1/n का स्क्वायर, ठीक है, इंटू लॉग ए एन, यही होगा 1/n, ठीक होगा, हाँ सर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब देखो ध्यान से, कहाँ गया मैं, एक मिनट, और ये ए एन ऊपर है तो ये होगा साथ में यहाँ पे ए एन भी होगा। एक एन भाई साहब हमसे छूट गए, तो एक ए एन जो छूटा है उसको भी लिख लो, तो होगा 1/n। बात समझ में आई। एफ ऑफ एन, जहाँ जहाँ एन है एफ ऑफ एन में वहाँ पे एन रखना था और साथ में एन से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आएगा। एक एन से एक एन जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, तो एक एन से एक एन कैंसिल, तो ओवरऑल आएगा 1/a⁴n लॉग क्या होगा, ए एन 1/n। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब देखो फिर वही बात कि ए एन और एफ ऑफ ए एन में अगर मैं समेशन लगाऊं तो समेशन लगा दिया, होगा समेशन ऑफ 1/a⁴n, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दोगे तो होगा n log a। फिर log a जो है वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लोगे तो बचेगा 1/log a, और समेशन बचेगा 1/a⁴n इंटू n, ये बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लगाना है क्या, तो आपको अब देखना है कि ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, यानी अब इसके लिए आप चेक कर लीजिए, इसके लिए आप कोई भी टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसके लिए मैं टेस्ट लगाता हूँ, तो मैंने लिया लेट लेट यू एन बराबर 1/1/n इंटू एन है, इंटू एन कर दिया। मैं रेशियो टेस्ट लगाऊंगा, और कोई टेस्ट लगाने से कोई फायदा होगा नहीं सर, क्योंकि एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमको साथ साथ दिख रहा है जीरो हो जाएगा, जीरो आता तो कोई फायदा हमको होता नहीं है। तो रेशियो टेस्ट लगाओ, तो रेशियो टेस्ट लगाने के लिए आपको un+1 लिखना पड़ता है, हाँ सर, तो होगा 1/a⁴n+1 इंटू n+1। अब आप क्या करोगे, un/un+1 करते हो, याद आ रहा है, हाँ सर, तो यहाँ हो जाएगा 1/a⁴n इंटू n, और फिर ये जब डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इतनी तो मैथ्स आती है हम लोग को, ठीक है, an+1 और होगा डॉट n+1, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। एक an से एक an कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a, और फिर बचेगा n+1/n, और सॉल्व कर लोगे तो होगा a 1+1/n। अब लिमिट रख दो, जैसे लिमिट रखोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जैसे ही यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी जैसे ही लगाओगे तो यहाँ भी होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, हाँ भैया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा a, ठीक है। और जैसे ही आया तो a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और अगर a ग्रेटर देन 1 है हमें पता है क्योंकि दिया रहता है, अरे भाई पूरे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में a जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ये देख लो, ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 1। तो ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि रेशियो टेस्ट में अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या होता है, तो सीरीज जो होती है, सीरीज क्या होती है, सीरीज जो होती है सीरीज कन्वर्जेंट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से
ये तो क्लियर हो गया कि हमारे बंधु ये जो हैं इनका और बंधु इनका दोनों का नेचर सेम होगा, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट है। तो भाई साहब ये जो भाई साहब हैं ये बैठे जो हैं ये भी क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। ठीक है, ये भी क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान सा ये हमारा टॉपिक था। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन में लगा के दिखाया। अब बाकी आप देख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नोट्स लिख लाया हूँ, 2 नोट बहुत याद रखेंगे, इस मेन इंपॉर्टेंट यही है। पहला अगर आपको दिख जाए n बराबर 2 से इन्फिनिटी 1/n log n की पावर p, तो ये कब कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट। तो इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब p इज ग्रेटर देन 1। और ये डाइवर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट होता है कब, जब p इज लेस देन आर इक्वल टू 1। याद रखेंगे, हाँ सर याद रखेंगे। दूसरा हमारा ये है कि ये हमेशा डाइवर्जेंट होगा, इज डाइवर्जेंट, ये हमेशा डाइवर्जेंट होगा फॉर एवरी p बिलोंग्स टू r। सारे के सारे p जो कि r में है उसके लिए क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। ये दोनों बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसी नोट से आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, इन दोनों नोट से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। रुकिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे दूं जो आप लोग लगा लेंगे। हम्म तो 2-3 क्वेश्चन लिख लो भैया। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोग चेक करिएगा, लगा n बराबर 2 से इन्फिनिटी 1 एन लॉग एन, एन क्यू लॉग एन। ठीक है, इसको लगा देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया, लॉग एन अपॉन लॉग एन अपॉन लॉग एन प्लस 1, इसको भी लगा के देखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इसको आप लगा के देखिएगा। ठीक है, बाकी आप ये जो पॉइंट है इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो क्या है, वो जो है बहुत ही 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 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट कॉची कंडेंसेशन में यही दोनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरम का स्टेटमेंट। इन दोनों को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। अब हम लोग आने वाले समय में जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो मुझे लगता है इनफाइनाइट सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग थोड़ी बहुत बातें बताएंगे, कुछ नोट है उसको भी लिखवाऊंगा, और कुछ टेस्ट, कुछ क्या सारे टेस्ट बचे हुए हैं जो मेन मतलब जिसका सब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो टेस्ट बचे हुए हैं। बाकी उस टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे ये तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, बट उसको उस टेस्ट का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस सारे टेस्ट का हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे कल के लेक्चर में। उसके बाद हमारा इनफाइनाइट सीरीज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तुरंत शुरू कर देंगे हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का जब मैं पेपर देख रहा था तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो था वो अल्टरनेटिंग सीरीज पे ही था, जिसमें लेबनिज टेस्ट पूछा था, कंडेंसली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के बारे में पूछा था। ठीक है, कब कोई कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, ये सब पूछा था, तो इसको खत्म करेंगे। और जैसे ही हमारा ये रियल का पार्ट जब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आपका अलजबरा, लीनियर अलजबरा पढ़ेंगे बहुत ही झकास तरीके से। उसके बाद हम लोग मॉडर्न अलजबरा पढ़ेंगे। तो डी ट्रिपल एस भी अगर हम लोग को समय दी तो आशा करता हूँ कि मैं सिलेबस समाप्त कर दूंगा। और थोड़ा सा आपसे भी प्यार चाहिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद।